बड़े खानदान में 1 किलो गैस महीना भर चलाने वाली देवरानी जेठानी। रात के लगभग 10 बजे बहुत बड़ी डाइनिंग हॉल में नीता, भैरव, कुंती, हरीश, विमला, बसंत, प्रियांश, राहुल, बिंदिया और पायल समेत भैरव के खानदान के पूरे 30 सदस्य डाइनिंग टेबल के चारों तरफ रखी कुर्सियों में बैठे हैं और रात के खाने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। कुछ लोग घड़ी देख रहे हैं, भैरव मच्छर मार रहे हैं, कुंती गाल पर हाथ रख के बैठी है, वो ऊब चुकी है। कितनी देर और। जय और हर्ष आपस में चिपके बैठे हैं। इंतजार करते करते दोनों भाइयों को तो नींद ही आ गई है। अरे पता नहीं दोनों बहुएं रसोई में क्या कर रही हैं। इतनी देर तो मटन बिरयानी बनने में नहीं लगती जितनी देर से ये पता नहीं क्या पका रही हैं। जब से दोनों बहुओं ने 1 किलो गैस महीना भर जलाने की कसम खाई है तब से हम सब चिकन का स्वाद ही भूल गए हैं। अब तो ये भी याद नहीं है कि मनपसंद खाना कब खाया था। तभी जय और हर्ष नींद में आसमान में उड़ता हुआ हर्ष आसमान से गिर रही चिकन के लेग पीस, चिकन विंग्स, रोस्टेड चिकन, चिकन नगेट्स और चिकन लॉलीपॉप पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हवा में इधर उधर तैरता हर्ष हर बार थोड़ी दूरी से चूक जाता है। तभी सफेद आंखों वाली सफेद लिबास में एक खूबसूरत परी उड़ती हुई उसके पास आती है और उसे चिकन लेग पीस देती है। वाह, चिकन लेग पीस! अचानक से जय हर्ष को थप्पड़ मार देता है। मेरा हाथ! दोनों अचानक से हड़बड़ाकर नींद से जागते हैं और अपने हाथ एक दूसरे के मुंह पे पाते हैं। मेरा चिकन लॉलीपॉप कहाँ गया? अरे वो तुम्हारा चिकन लॉलीपॉप नहीं, मेरा हाथ है। जय हर्ष के मुंह से अपना हाथ खींच लेता है। चिकन लॉलीपॉप का टेस्ट कितना लजीज था। हाँ, अरे वो चिकन लॉलीपॉप नहीं, मेरा हाथ है। हर्ष जल्दी से जय के मुंह से अपना हाथ खींचता है। वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से दोनों भाइयों को देखने लगते हैं। वो नहीं समझ पाए कि सपने में दोनों भाई जिसे चिकन लेग पीस और चिकन लॉलीपॉप पीस समझकर खा रहे थे वो एक दूसरे के हाथ थे। अरे बहुओं, तुम्हारी बील भर की खिचड़ी अगर पक गई हो तो ले आओ, भूख के मारे जान निकली जा रही है। हाँ भाभी, जल्दी ला दो, कहीं ऐसा ना हो कि दादी भूख से टें बोल जाएं। अगर ऐसा हो गया तो दादी की 13वीं में आए लोग भी भूखे लौट जाएंगे। ये तो क्या कह रहा है नालायक। और नहीं तो क्या दादी, आप तो जानती हो कि आपका दोनों पोता बहुओं को खाना बनाने में कितना टाइम लगता है, और जैसे उन्हें गैस बचाने की आदत लगी है वो दोनों किसी को भी खाना बनाने नहीं देंगी, खुद ही बनाएंगी, और दोनों को खाना बनाने में टाइम लगेगा। तो आप ही बताओ कौन इतना इंतजार करेगा जितना हम कर लेते हैं। बिंदिया राहुल और प्रियांश के कान खींचती है और नालायका, मैं पूरे 100 साल जीऊंगी। उसी समय नेहा और सुप्रिया दोनों देवरानी जेठानी बड़ी सी रसोई के गैस स्टैंड पर रखे बड़े से गैस चूल्हे पर रखे बड़े तपेले में धीमी आंच पर पक रही खिचड़ी को गौर से देख रही थी। कुछ देर और देखने के बाद अब जाकर पकी है खिचड़ी, जल्दी से सबको खाना खिलाते हैं, सब बहुत भूखे होंगे। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं और खिचड़ी का बर्तन लेकर डाइनिंग हॉल में जाती हैं और सबको खिचड़ी परोसती हैं। तुम सच में खिचड़ी ही बना रही थी? खिचड़ी बनाने में तुम्हें इतना समय कैसे लग गया? मम्मी जी गैस बचाने के लिए खिचड़ी धीमी आंच में पका रही थी ना, इसीलिए। पूरा खानदान एक दूसरे का मुंह देखता है, फिर चुपचाप खिचड़ी खाकर अपने अपने कमरे की ओर चला जाता है। पूरे खानदान को खिचड़ी खिलाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी भी अपने अपने कमरे में जाकर अपने अपने पति के बगल में सो जाती हैं और फिर अगली सुबह उठकर सीधा वो दोनों रसोई में पहुंचती हैं। नेहा गैस स्टोव में पड़ा पतीला रखकर उसमें एक बाल्टी पानी डालती है और धीमी आंच में गैस जलाती है। सुप्रिया उसमें मैगी के पैकेट खोलकर मैगी डालती है। तभी नीता, बिंदिया, प्रियांश और राहुल रसोई में आते हैं और मैगी के खुले पैकेट्स और कैरेट में रखे इंस्टेंट सूप के पैकेट्स देखते हैं। बहुओं, कभी तो कुछ अलग बनाकर खिला दिया करो। ये क्या रोज रोज नाश्ते में मैगी और इंस्टेंट सूप बनाकर खिलाती हो? मम्मी जी आपको नहीं पता क्या? मैगी 2 मिनट में बन जाती है और इंस्टेंट सूप तो बस गर्म पानी में ही बन जाता है। आपको तो पता है कि मैगी और इंस्टेंट सूप बनाने में गैस कितनी बचती है। तुम दोनों अभी तक उस बात को पकड़ कर बैठी हो। भुला दो उस बात को। मरने से पहले कुछ अच्छा बनाकर खिला दो, नहीं तो मरने के बाद मेरी आत्मा यहीं भटकती रहेगी। दादी जी कोई बात नहीं, अगर ऐसा हुआ तो अच्छा ही होगा ना, मरने के बाद भी आप हमारे साथ ही रहोगी। लेकिन हम फालतू गैस बर्बाद नहीं कर सकते। आपको पता है ना कि सरकार हमें एक कनेक्शन पर सिर्फ 12 सिलेंडर ही देती है हर साल, और हमारा खानदान कितना बड़ा है। दोनों देवरानी जेठानी का जवाब सुनकर वो सभी वहां से हॉल में चले जाते हैं। वो दोनों शायद अपनी सास या दादी सास की पुरानी किसी बात का जवाब दे रही थी।
इतनी देर में मैगी नरम हो चुकी थी। सुप्रिया फटाक से झंझरी की मदद से दूसरे पतीले में मैगी निकाल लेती है और नेहा गैस बंद करके पतीले के गर्म पानी में इंस्टेंट सूप बना लेती है। दोनों देवरानी जेठानी पूरे खानदान को हॉल में नाश्ते में मैगी और इंस्टेंट सूप खिलाती है और अपने दोनों देवर जय और हर्ष को भी स्कूल के टिफिन में मैगी और सूप ही देती है। बहुओं, कम से कम बच्चों के टिफिन में तो कुछ अलग बना दिया करो। मम्मी जी, जो पूरा खानदान खाएगा वही तो हमारे देवर भी खाएंगे, वो हमारे खानदान से अलग थोड़ी ना है। हर्ष और जय स्कूल के लिए निकलते हैं और आंगन से आ रही चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर नेहा आंगन की ओर जाती है। दोनों भाई स्कूल के लंच टाइम में क्लास में जैसे ही अपने टिफिन खोलते हैं, उनके साथ बैठे उनके दोस्त प्रताप और संतोष टिफिन में मैगी और सूप देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाते। अरे यार, तुम दोनों रोज रोज मैगी और सूप खा खा कर बोर नहीं होते? तुम्हारे घर में कुछ और नहीं बनता क्या? अरे बोर तो होते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी भाभियां यही देती है लंच में। क्लास के बाहर से गुजर रहा उनका स्पोर्ट्स टीचर द्रोण उनकी बातें सुन लेता है और क्लास के अंदर जय के पास आकर, तुम्हारी भाभियां ऐसा क्यों करती हैं? सर, वो काफी लंबी कहानी है। ठीक है, चलो तुम दोनों जल्दी से लंच करो। कुछ दिनों बाद हमारी स्कूल की काफी इंपॉर्टेंट मैच है और मुझे तुम दोनों से बहुत उम्मीदें हैं। हर्ष तुमसे बॉलिंग में और जय तुमसे बैटिंग में, और कुछ देर बाद हमें प्रैक्टिस करनी है। सर, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों भाई आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जिस समय क्लासरूम में दोनों भाई लंच कर रहे थे, उसी समय उनके घर के बाहर सिलेंडर वाले भैया सिलेंडर लेकर पहुंचे हुए थे और उनके दोनों बड़े भाई राहुल और प्रियांश 2 खाली गैस सिलेंडर लेकर बदले में भरे सिलेंडर ले जाकर इस रूम में रख देते हैं, जहां पहले से ही भरे सिलेंडर रखे हुए थे। न जाने क्यों इतने बड़े खानदान में सिर्फ 1 किलो पूरे महीने चलाकर दोनों देवरानी जेठानी क्या साबित करना चाहती हैं? जबकि हमारे घर में इतने सारे भरे हुए गैस सिलेंडर रखे हैं। दोनों भाई गैस सिलेंडर स्टोर रूम में रखकर ताला लगाकर आंगन में बैठी अपनी अपनी